बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही तेज थी। पानी सड़क पर नहीं, जैसे सीधा दिलों पर गिर रहा था। हर बूंद के साथ कोई पुरानी याद, कोई अधूरा सपना टूटकर बिखर रहा था। एक छाते के नीचे आदित्य मल्होत्रा और नैना मल्होत्रा खड़े थे। दोनों की आंखें सामने थीं, लेकिन मन 3 साल पीछे चला गया था। स्क्रीन पर शब्द उभरे, 3 years ago, 3 साल पहले, इसी बारिश में। उनकी खुशहाल जिंदगी अचानक थम गई थी। आदित्य मल्होत्रा शहर के जाने माने आर्किटेक्ट थे, ईमानदार, शांत और अपने काम से प्यार करने वाले इंसान। नैना उनकी पत्नी, एक सुलझी हुई, मजबूत और संवेदनशील औरत। और उनकी बेटी काव्या, हंसती खेलती, सपनों से भरी हुई। उनका घर सादा था, लेकिन खुशियों से भरा हुआ। उस रात डिनर की तैयारी चल रही थी। काव्या अपने कॉलेज के किसी किस्से पर हंस रही थी, और नैना आदित्य को चाय देने ही वाली थी कि दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। नैना का हाथ वहीं रुक गया। आदित्य ने दरवाजा खोला। बाहर पुलिस खड़ी थी। आदित्य मल्होत्रा, जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। नैना को कुछ समझ नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। पुलिस वाले ने बस इतना कहा, आपके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ है। ना कोई सफाई, ना पूरा सच। काव्या चुपचाप सीढ़ियों से उतर रही थी। उसने अपने पिता के चेहरे पर वो डर देखा, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। इल्जाम, आदित्य पर आरोप था कि उन्होंने एक बड़े प्रोजेक्ट में घोटाला किया है। पैसे का, सरकारी जमीन का। आदित्य हैरान था। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, उसने बार बार कहा, लेकिन सच उस रात मायने नहीं रखता था। पड़ोसी बाहर आ चुके थे, खिड़कियों से झांकती आंखें, कानाफूसी और शक। नैना ने आदित्य का हाथ पकड़ा। सब ठीक हो जाएगा, उसने कहा, खुद से ज्यादा आदित्य को दिलासा देते हुए। पुलिस की गाड़ी चली गई। बारिश और तेज हो गई। पहली रात बिना आदित्य, घर सूना लग रहा था। काव्या अपने कमरे में बंद थी। नैना हॉल में बैठी थी, आदित्य की खाली कुर्सी को देखती हुई। उसने पहली बार महसूस किया, किसी के होने की आदत कितनी बड़ी चीज होती है। अगले दिन खबर फैल चुकी थी, मल्होत्रा गिरफ्तार हो गया। पता नहीं अंदर से कैसा निकला। फोन बजना बंद हो गया। रिश्तेदारों ने दूरी बना ली। जेल की मुलाकात। नैना पहली बार जेल गई। लोहे की सलाखों के पीछे आदित्य खड़ा था, थका हुआ, लेकिन आंखों में अब भी सच्चाई थी। काव्या का ख्याल रखना, उसने बस इतना कहा। नैना रो पड़ी। और तुम? मैं सच के साथ हूँ। सच देर से सही बाहर आएगा। काव्या की बदलती दुनिया। कॉलेज में काव्या को अलग नजर से देखा जाने लगा। दोस्त धीरे धीरे दूर हो गए। फुसफुसाहटें पीछा करने लगी। एक दिन किसी ने कहा, चोर की बेटी। काव्या ने कुछ नहीं कहा, बस उस दिन से वो चुप रहने लगी। बारिश फिर शुरू हुई थी। नैना खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे ये बारिश उनकी जिंदगी से सब कुछ धो ले गई हो। उसे नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अगला तूफान काव्या की जिंदगी में आने वाला था, और वो तूफान सब कुछ बदल देने वाला था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन नैना की जिंदगी में अब भी अंधेरा था। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, पर घर में वही सन्नाटा पसरा हुआ था। काव्या अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी, और नैना की आंखों में पूरी रात की जागी हुई थकान साफ दिख रही थी। आज आदित्य की पहली पेशी थी। कोर्ट का दिन। कोर्ट के बाहर लोगों की भीड़ थी। कुछ चेहरे जिज्ञासु थे, कुछ मजाक उड़ाते हुए, और कुछ ऐसे जो पहले आदित्य के काम की तारीफ किया करते थे। नैना ने आदित्य को हथकड़ियों में देखा। उसका दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। 3 साल पहले जिस आदमी के हाथों में घर की चाबियां रहती थीं, आज उन्हीं हाथों में हथकड़ी थी। जज ने केस की तारीख आगे बढ़ा दी। सबूत अभी जांच में थे। आदित्य को फिर जेल भेज दिया गया। नैना को पहली बार एहसास हुआ, कानून से ज्यादा तेज फैसला लोगों की सोच करती है। जेल के अंदर आदित्य। जेल की दीवारें मोटी थीं, लेकिन उससे ज्यादा भारी था आदित्य का मन। रात को जब सब सो जाते, वो छत को घूरता रहता। उसे याद आती काव्या की हंसी, नैना की डांट, और वो छोटी छोटी बातें जो अब किसी और जिंदगी की लगने लगी थीं। उसकी बैरक में एक आदमी था, आरव, कम बोलने वाला, लेकिन गहरी नजर वाला। एक रात आरव ने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? आदित्य ने सब बता दिया। आरव ने बस इतना कहा, इस जेल में ज्यादातर लोग सच में गुनहगार नहीं होते, लेकिन बाहर बहुत से लोग होते हैं जो असली गुनहगार होते हुए भी खुले घूमते हैं। ये बात आदित्य के दिल में बैठ गई। बाहर काव्या की लड़ाई, दूसरी तरफ काव्या की जिंदगी भी बदल रही थी। कॉलेज जाना उसके लिए रोज की जंग बन गया था। लोगों की नजरें,
फुसफुसाहटें और ताने। एक दिन किसी ने उसके बैग में एक चिट डाल दी। अपने बाप की तरह तू भी चोर है। काव्या का हाथ कांपने लगा। उसने वो चिट फाड़ दी, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट गया। वो घर आकर सीधे अपने कमरे में चली गई। नैना ने दरवाजा खटखटाया। काव्या, बेटा। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। एक नई मुसीबत। कुछ दिन बाद नैना को पुलिस स्टेशन से फोन आया। आपकी बेटी से कुछ पूछताछ करनी है। नैना घबरा गई। क्यों? उसने क्या किया? जवाब ठंडा था, आ जाए, सब पता चल जाएगा। पुलिस स्टेशन में काव्या से सवाल पूछे जाने लगे। एक लड़के का नाम लिया गया जो एक बड़े केस में फरार था। क्या तुम उसे जानती हो? नहीं, झूठ मत बोलो। काव्या डर गई। वो सच में उस लड़के को नहीं जानती थी, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। नैना की बेबसी। नैना ने इंस्पेक्टर से हाथ जोड़ दिए। मेरी बेटी निर्दोष है। पहले मेरे पति, अब मेरी बेटी। इंस्पेक्टर ने ठंडी हंसी हंसी। किस्मत खराब है आपकी। उस रात काव्या को घर तो भेज दिया गया, लेकिन एक चेतावनी के साथ। अगली बार सीधे लॉकअप। जेल में एक सुराग। उधर जेल में आरव ने आदित्य को कुछ बताया। तुम जिस प्रोजेक्ट के कारण फंसे हो, वो सिर्फ तुम्हारा नहीं था, उसमें एक बड़ा नाम भी था, जिसे बचाने के लिए तुम्हें फंसाया गया। आदित्य चौंक गया। कौन? आरव ने नाम नहीं लिया, बस कहा, समय आने पर पता चल जाएगा। उसी रात काव्या अपने कमरे में बैठी रो रही थी। नैना दरवाजे के बाहर खड़ी थी, और जेल में आदित्य पहली बार समझ गया था, ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक साजिश थी, और इस साजिश की आग अब उसकी बेटी तक पहुंच चुकी थी। अगला भाग बताएगा, क्या काव्या सच में फंसा दी जाएगी, और आरव कौन है जो सब कुछ जानता है। उस रात काव्या को नींद नहीं आई। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन दिमाग में सवाल चल रहे थे। मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार उसके कानों में इंस्पेक्टर की आवाज गूंजती। अगली बार सीधे लॉकअप। नैना दरवाजे के बाहर बैठी थी। माँ का दिल जानता था कि अंदर उसकी बेटी सिर्फ डर नहीं, बल्कि टूट भी रही है। अगली सुबह की शुरुआत। सुबह की हवा भारी थी। नैना ने काव्या को नाश्ता दिया, लेकिन काव्या ने प्लेट को छुआ तक नहीं। कॉलेज नहीं जाऊंगी, उसने धीरे से कहा। नैना ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ रख दिया। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा सहारा होता है। जेल में नया मोड़। जेल के अंदर आदित्य को पहली बार थोड़ी उम्मीद महसूस हुई। आरव उसे लाइब्रेरी ले गया। वहां पुराने केस फाइल्स रखी थीं। आरव ने एक फाइल निकाली। इसे पढ़ो, उसने कहा। वो उसी प्रोजेक्ट की फाइल थी जिसमें आदित्य फंसा था। आदित्य की आंखें रुक गईं। एक नाम पर, विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, वो आदमी जो उस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा निवेशक था, और जिसने आखिरी मीटिंग में सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। पर वो तो बाहर आजाद घूम रहा है। आदित्य बोला। आरव ने गहरी सांस ली, क्योंकि उसे किसी का डर नहीं है। आरव का सच। आदित्य ने पहली बार आरव से पूछा, तुम इतना सब कैसे जानते हो? आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं भी उसी आदमी की वजह से यहाँ हूँ। आरव एक पत्रकार था। उसने विक्रम सिंह के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे, लेकिन कहानी छपने से पहले उस पर झूठा केस लगा दिया गया। तुम्हारा केस और मेरा केस एक ही साजिश का हिस्सा हैं, आरव ने कहा। आदित्य की आंखों में आग जल उठी। बाहर काव्या पर दबाव। उधर बाहर काव्या को फिर से पुलिस स्टेशन बुलाया गया। इस बार सवाल और सख्त थे। तुम आर्यन को जानती हो या नहीं? नहीं, लेकिन तुम्हारा नंबर उसकी कॉल लिस्ट में है। काव्या सन रह गई। ये झूठ है। नैना ने बीच में बोलने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर ने रोक दिया। आपकी बेटी सच नहीं बता रही। काव्या रो पड़ी। मैं सच बोल रही हूँ। एक खतरनाक चाल। उसी दिन शाम को काव्या के फोन में एक अनजान मैसेज आया। अगर अपने पिता को जिंदा बाहर देखना है, तो जो कहा जाए वही करना। काव्या का दिल बैठ गया। मैसेज भेजने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही नाम था, विक्रम सिंह। नैना की बेचैनी। नैना ने काव्या के चेहरे पर डर देखा। क्या हुआ? काव्या ने कुछ नहीं बताया। वो अपनी माँ को और दर्द नहीं देना चाहती थी। लेकिन उसी रात नैना ने काव्या को फोन पर किसी से बात करते सुन लिया। मैं ये नहीं कर सकती, प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो। नैना की सांस रुक गई। जेल में फैसला। उधर जेल में आरव और आदित्य ने फैसला कर लिया, अगर हम चुप रहे तो हमारी बेटियां और परिवार बर्बाद हो जाएंगे। आदित्य बोला। आरव ने कहा, सच बाहर लाने का एक ही तरीका है, सब कुछ रिस्क पर लगाना। उन्होंने तय किया कि वो कोर्ट में नहीं,
बल्कि जनता के सामने सच लाएंगे। उसी रात काव्या अपने कमरे में बैठी थी, हाथ में फोन और आंखों में आंसू। दूसरी तरफ जेल में आदित्य पहली बार मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे पता था दुश्मन कौन है। लेकिन सवाल ये था, क्या काव्या उस दबाव के आगे टूट जाएगी या सच के लिए खड़ी होगी। काव्या के हाथ कांप रहे थे। फोन स्क्रीन पर वही मैसेज अब भी चमक रहा था, कल शाम 6 बजे तक फैसला कर लेना। उसने फोन बंद किया और सिर घुटनों में छुपा लिया। उसकी सांसें तेज थीं। जिंदगी ने पहली बार उससे कुछ ऐसा मांग लिया था जो वो देना नहीं चाहती थी, सच या अपने पिता की जान। नैना का शक। नैना माँ थी, उसे बिना कहे भी सब समझ आने लगा था। काव्या की चुप्पी, उसकी आंखों की बेचैनी और फोन से दूर भागने की आदत, सब कुछ चीख चीख कर कुछ कह रहा था। रात के खाने पर नैना ने धीरे से पूछा, काव्या, क्या कोई तुम्हें धमका रहा है। काव्या ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। अब छुपाना बेकार था, उसने सब बता दिया। मैसेज, विक्रम सिंह का नाम और वो शर्त। नैना का चेहरा सफेद पड़ गया। हम पुलिस के पास चले गए, नैना बोली। काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं माँ, अगर कुछ हो गया पापा को। नैना चुप हो गई। कभी कभी माँ भी मजबूर हो जाती है। जेल में आखिरी तैयारी। उधर जेल में आदित्य और आरव अपना प्लान तैयार कर चुके थे। आरव के पास एक पुराना फोन था जो किसी तरह जेल के अंदर आ गया था। उसमें रिकॉर्डिंग्स थीं, वॉइस नोट्स, डॉक्यूमेंट्स, सबूत। ये सब बाहर पहुंचना चाहिए। आरव बोला, लेकिन कैसे? आदित्य ने पूछा। आरव मुस्कुराया, हर सिस्टम में एक दरार होती है। उन्होंने जेल के एक पुराने गार्ड को भरोसे में लिया जो कभी आरव का फैन था। रिस्क बड़ा था, पकड़े जाते तो सब खत्म, लेकिन अब खोने को भी क्या बचा था। काव्या का फैसला। शाम के ठीक 5 बजे काव्या तय जगह पर पहुंची। बारिश फिर शुरू हो गई थी, जैसे हर अहम मोड़ पर बारिश उनका पीछा करती हो। विक्रम सिंह सामने खड़ा था, सूट, घमंड और ठंडी मुस्कान। समझदार लड़की हो, उसने कहा, बस कोर्ट में ये बयान देना है कि तुम्हारे पिता ने अकेले सब किया। काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज साफ थी, और मेरे पापा, अगर तुमने सही किया तो वो जिंदा बाहर आएंगे। नैना की हिम्मत। उधर नैना घर पर नहीं बैठी थी, वो चुपचाप एक वकील से मिली। वही वकील जो कभी विक्रम सिंह के खिलाफ खड़ा हुआ था और बाद में चुप करा दिया गया। नैना ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। अब चुप मत रहिए, मेरी बेटी और पति दोनों खतरे में हैं। वकील ने लंबी सांस ली। अगर सच बाहर आया तो बहुत लोग गिरेंगे। गिरने दीजिए, नैना बोली, बस सच चाहिए। जेल से बाहर सच। उसी समय जेल गार्ड ने आरव का फोन बाहर पहुंचा दिया। रिकॉर्डिंग्स एक भरोसेमंद मीडिया हाउस तक पहुंच गईं। विक्रम सिंह की आवाज, डील्स, धमकियां, सब कुछ। न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। सब कुछ पलट गया जब विक्रम सिंह कोर्ट पहुंचा। माहौल बदल चुका था। कैमरे, पत्रकार और सवाल। काव्या ने उसे देखा। अब उसकी आंखों में दर्द था। पहली बार जेल में आदित्य को खबर मिली, सच बाहर आ गया है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू डर के नहीं थे। और बाहर काव्या ने पहली बार महसूस किया, डर से भागने से नहीं, डटकर खड़े होने से कहानी बदलती है। अब बस एक सवाल बचा था, क्या कोर्ट सच मानेगा या ताक फिर जीत जाएगी। कोर्टरूम उस दिन भरा हुआ था। हवा में सिर्फ गर्मी नहीं थी, एक बेचैनी भी तैर रही थी। हर कोई जानता था आज फैसला होना है, या तो सच जीतेगा या ताक फिर से सब कुचल देगी। नैना सबसे आगे बैठी थी, उसके हाथ एक दूसरे में गुंथे हुए थे, होठों पर दुआ और आंखों में 3 साल का इंतजार। काव्या उसके पास बैठी थी। आज वो डरी हुई नहीं लग रही थी, कमजोर नहीं, आज वो बड़ी हो चुकी थी। आदित्य की एंट्री। जब आदित्य को कोर्ट में लाया गया तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। 3 साल बाद वो खुली हवा में इतनी रोशनी में खड़ा था। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। काव्या ने अपने पापा को देखा और पहली बार उसे गर्व महसूस हुआ। विक्रम सिंह की बेचैनी। दूसरी तरफ विक्रम सिंह की हालत बदली हुई थी। वही आदमी जो कभी अदालत में मुस्कुराता था, आज बार बार पसीना पोंछ रहा था। न्यूज चैनलों पर उसकी रिकॉर्डिंग्स चल चुकी थीं। जनता सवाल पूछ रही थी। अब कोर्ट चुप नहीं रह सकता था। आरव की गवाही। आरव को गवाह के तौर पर बुलाया गया। उसने साफ, बिना डरे कहा, मैं एक पत्रकार हूँ। मैंने विक्रम सिंह के गैरकानूनी सौदों पर सबूत जुटाए थे। मुझे चुप कराने के लिए मुझ पर झूठा केस लगाया गया।
उसने डॉक्यूमेंट्स पेश किए, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, मेल्स। कोर्टरूम में फुसफुसाहट फैल गई। काव्या की सबसे बड़ी लड़ाई। अब काव्या को बुलाया गया। नैना की सांसें थम गईं। काव्या खड़ी हुई। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन शब्द मजबूत। मुझ पर दबाव डाला गया था कि मैं अपने पिता के खिलाफ बयान दूं। मुझे धमकाया गया, मेरे पापा की जान का डर दिखाया गया। उसने वो मैसेज भी दिखाए जो विक्रम सिंह ने भेजे थे। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। आदित्य की आखिरी बात। जज ने आदित्य से पूछा, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? आदित्य आगे आया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सच को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। उसने नैना और काव्या की तरफ देखा। मेरे परिवार ने मेरे लिए वो सहा जो शायद कोई न सह पाए। फैसला। जज ने फाइल बंद की। कमरे में घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। आदित्य मल्होत्रा को सभी आरोपों से बरी किया जाता है। नैना की आंखों से जोर से आंसू बह निकले। काव्या ने अपनी मां को कसकर पकड़ लिया। विक्रम सिंह को षड्यंत्र, धमकी और भ्रष्टाचार के आरोप में हिरासत में लिया जाता है। विक्रम सिंह का चेहरा बुझ गया। वो आदमी जो कभी सबको डराता था, आज खुद डर रहा था। बाहर की दुनिया। कोर्ट के बाहर लोगों की भीड़ थी, कैमरे, सवाल और शोर, लेकिन मल्होत्रा परिवार चुपचाप बाहर निकला। बारिश फिर शुरू हो गई थी। नैना ने छाता खोला। आदित्य और काव्या उसी छाते के नीचे खड़े थे। 3 साल पहले भी वो ऐसे ही खड़े थे। फर्क सिर्फ इतना था, तब वो टूटे हुए थे, आज साथ थे। काव्या ने आसमान की तरफ देखा। बारिश अब डराती नहीं है, उसने कहा। आदित्य मुस्कुराया, क्योंकि अब हमें सच का साथ मिल गया है। नैना ने दोनों का हाथ थाम लिया। कुछ कहानियां खुशी से नहीं, हिम्मत से खत्म होती हैं, और ये कहानी सच की जीत के साथ खामोशी से खत्म हो गई। कुछ कहानियां खुशी से नहीं, हिम्मत से पूरी होती हैं। सच को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो याद रखिए, सच का साथ देना सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो आज भी सच के लिए लड़ रहे हैं। और ऐसी और कहानियों के लिए